अपने पास जितना ज्ञान है उसी से काम चालू करिए। किसान साथियों, अगर आप अपने अंदर की ज्वाला को अगर उत्तेजित करना चाहते हैं तो अपने आप को किसी से कमतर मत समझिए। जितना ज्ञान आपके पास है उसी से काम आरंभ करिए, उसी से अपने काम को बढ़ाइए। बाकी सब चीज़ें तो किराए पे मिल जाती हैं, किसी को भी अपन हायर करके रख सकते हैं। एजुकेशन वाले बंदे को अपन उसको भी काम दे सकते हैं कि भैया तू इंग्लिश में बोल दे, जे इस तरीके से काम करना है, जे ऐसा करना है वैसे करना है। तो आपके पास जो ज्ञान आपको ईश्वर ने दिया है उसी से आप अपने काम को आरंभ करिए और सफलता आपके हाथ में लग कर रहेगी। 100% आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। किसान साथियों, ये ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल है, किसानों के लिए ख़ास तौर से मैं वीडियो बनाता हूँ। किसान साथियों, देसी मुर्गा पालन करके आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल आसान सी ट्रिक होती है, अगर आप इसको अपना लेते हैं तो। कभी भी रोना मत रोना कि मुझे ज्ञान नहीं है, ये सब किराए पे मिल जाते हैं। संगत से लकड़ी, लोहा की संगत से लकड़ी तैरने लगती है, लोहा तैरने लगता है। किसान साथियों, आप लोगों भी जितना ज्ञान है उसी से अपने काम को आरंभ करिए और सफलता आपके हाथ में लग कर रहेगी। हर चीज़ को आप फॉलो करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। छोटे मुर्गी फार्म से 10, 15, 20 से चालू करके इसको हज़ारों पक्षियों में ले जा कर के लाखों पक्षियों तक ले जा सकते। हमेशा याद रखिए, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती है, मौके हमेशा मिलते हैं। कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए होती है। किसान साथियों, कामयाबी के लिए जो है मेहनत ज़रूरी है और किस्मत से मौके जो हैं हमेशा मिलते रहते हैं। किस्मत कभी कभी खुल जाती लोगों की। गलत आदमी हमेशा गलत नहीं होता है। जैसे कोई देखो गलत आदमी है, दारू का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है, उसके पास पैसा अनकूत है। पैसा क्यों है उसके पास अनकूत? भाई वो रात को 2 बजे उठ के बोल रहा है फ़ोन लगा के, भाई तो माल कहाँ पहुँचा, तो उसके पास पैसा है। और एक बिजनेस करने वाला काम चोरी कर रहा है, जा रहा 6 बजे दुकान खोल रहा है, दिन में 2 बजे खोल रहा है और बोल रहा पैसा नहीं आ रहा, सुबह से ग्राहक लौट गए। तो ऐसा नहीं चलता है भाई। सवेरे का जो नियम है, सवेरे उठो। गलत आदमी के पास पैसा आ गया तो तुम बोलने लगे, गलत वो नहीं है, गलत तुम हो, तुम्हारी सोच है गलत। क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, रात को 2 बजे उठ के वो पूछताछ कर रहा है, तुम तो बढ़िया सही हो होने के बाद भी सो रहे हो। तो अगर सो गए तो खो गए भाई। अपने आप को 4-5 साल जो है किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आपको खपाना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। मुर्गी की फार्मिंग में अगर करना है तो 4-5 साल करके देखिए इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और एक से एक फार्मर लोग हैं। किसान साथियों, अपने आप को इतना खपाइए 4-5 साल तक कि आपको अमीर होने से कोई रोक ही ना पाए। मेहनत इतनी कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, जो जी तोड़ के मेहनत कर दीजिए। ब्रह्मांड में सिर्फ आपकी तरफ फोकस हो जाए, ईश्वर की निगाह आप पे टिक जाए। इतनी मेहनत कीजिए और ईश्वर को अपने साथ पार्टनरशिप में शामिल कर लीजिए। क्योंकि जो बंदा, जो व्यक्ति अगर ईश्वर को पार्टनर बना लेता है तो दुनिया उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। इसलिए कह रहा हूँ पार्टनर बनाना। पार्टनर इंसानों को बनाते हैं, धोखे करते हैं, ईश्वर कभी धोखा नहीं करेगा आपके साथ। ईश्वर आपको देता जाएगा, देता जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपकी संपत्ति समझ लें 1 लाख का बिजनेस है, उसमें से आपको 5,000 रुपये जो है लंगड़े लूले हैं या कोई बेवा वगैरह हैं या कोई मतलब जिनकी पति मर जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, स्कूल के बच्चों की मदद करने के लिए, जो आपकी नज़रों में गरीब ज़्यादा समझ में आ रहा है। कोई बिजनेस करने वाला अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको दे दीजिए। जब आप छोटे लोगों की हेल्प करेंगे तो ईश्वर आपकी भी हेल्प करेगा। क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पार्टनर बना लें। अगर इंसान को अगर आपने पार्टनर बनाया तो इंसान जो है आपका माल देख के जलने लगेगा और बोलेगा जी बिजनेस मेरा पूरा हो जाए। और ईश्वर को अगर आपने पार्टनर बना लिया तो आपकी सफलता आप कोई नहीं रोक सकता और आपको सफल होना ही होना है। 4-5 साल के अंदर आप इतना बैंक बैलेंस बना लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ईश्वर को
साथ में पार्टनर बनाइए, क्योंकि जब आपके पास एकदम से 5 करोड़ या 10 करोड़ आ जाएगा तो फिर आपको उसका परसेंटेज निकालने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए शुरू से आप पार्टनर बनाए रहेंगे कि 1 लाख में हमको 5,000 रुपये दान करना है। इसी तरीके से समझ लें, अगर 1 करोड़ आ रहा है तो आपको 5 लाख रुपए दान करना है, तो आप बड़ी आसानी से दान कर सकते हैं। किसी चैरिटी को दे दीजिए, जैसे कि यतीम बच्चे रहते हैं, या पढ़ाई लिखाई वाली योजना में दे दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप इस तरीके के काम कर सकते हैं। गांव में जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं होती, उनके माँ बाप नहीं कर पाते, वो काम कर सकते हैं। किसी का हाथ पैर टूट गया है, कोई अपाहिज है, लंगड़ा लूला है, आप उसके घर का कोई दाल रोटी वाला सिस्टम बना दीजिए कि भैया जैसे उसको पंप वगैरह कंप्रेसर वगैरह ख़रीद के दे दीजिए कि तू अपना कमा खा। समझ रहे हैं? तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, यानी ईश्वर को पार्टनर बनाते हैं, और आप अपनी इनकम में से, देखो मैंने कितना बताया, खाली 5%। 1 लाख रुपए में 5,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने बना लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई रोकेगा नहीं मेरा भाई। ये बहुत बड़ी बात है। किसान का करता है, अरबों रुपये का पक जाता है उसका, लेकिन अगर कोई गरीब चला जाता है ना खेतों में, तो उसको झुझकार के भगा देता कि अभी नहीं बीनना, अभी ये नहीं करना, अभी ऐसा नहीं करना। गलत करते हैं। देना चाहिए, गरीबों को देने से ईश्वर और देता है। अगर आप किसी को उठा के 1 बोरा दाना दे दोगे तो घुल नहीं जाओगे। उसी ईश्वर ने आपको दिया है इस पृथ्वी से निकाल करके। 100 बोरा गल्ला अगर 5 एकड़ में पक गया, और आपको अगर 4-5 कुंटल दान करने में ऐसे हो रहे हैं, भाई दान किसको किया जाता है? जो यतीम बच्चे हैं, यानी गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, इन बच्चों को दिया जाता है। जिन महिलाओं के पति नहीं होते, उन महिलाओं की हेल्प करना चाहिए। गरीब लोग, जो मज़दूर लोग हैं, उनकी हेल्प करना चाहिए, ना कि पियक्कड़ों की करना चाहिए जो पी के कहीं भी पड़े। ऐसों की नहीं दान करो कि वो दारू पी के टुन्नी है। देख लो आपके आस पड़ोस में बहुत लोग ऐसे रहते हैं। तो किसान साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखो। मुर्गी फार्मिंग में भी आप इसी तरीके से बिजनेस कर सकते हो, और ईश्वर आपको देता जाएगा। आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हो, सोना खरीद सकते हो, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अगर कोई भाई पढ़ लिख रहा है तो वो इंग्लिश की कोचिंग कहीं पे भी ले सकता है और इंग्लिश सीख ले, क्योंकि देश विदेश जाने में इंग्लिश की ज़्यादा मान्यता होती। हालांकि ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इतना आना चाहिए कि आप किसी एयरपोर्ट में उतर जाएं तो आपको पढ़ना आना चाहिए। टिकट में क्या लिखा है आपको आना चाहिए। कहाँ गए हो, आपको कोई इंग्लिश से बात कर रहा है देश विदेश में, तो इतनी पढ़ाई ज़रूर कर लेना चाहिए हर बंदे को, कि वो सफलता उसके हाथ लगे। तो ये नहीं कि आप CEO फलाना ढिकाना सब रखना पड़ेगा एकदम। वो कुछ भी लिख के दे रहा है तो आप बच्चे तो हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लें। और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। 30-32 साल, 40 साल, 50 साल भी उम्र है तो आप कहीं से भी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिक ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी ज़रूरी है। ज़्यादा हाई फाई पोजीशन वाला नहीं, इतना आना चाहिए कि जी पैकेट में क्या लिखा है, जी दवा में क्या लिखा है, ये आना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए इंसान को। इंग्लिश, हिंदी और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल के बुढ़े इम्तिहान देते। नेट पे आप सर्च करेंगे, आपको कई वीडियो ऐसे मिल जाएंगे कि 80 साल के लोग हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। किसान साथियों, मेन टॉपिक है पैसा कमाना। अगर आप चाहते हो 4-5 साल इस बिज़नेस में आप खपा दीजिए, आपको पैसा मिल के रहेगा। ज़िंदगी में 6 बातों का हमेशा ध्यान रखें किसान साथियों। झूठ ना बोलें और बुरी संगत से दूर रहें, ये दूसरा हो गया। तीसरा, किसी को वादा करके वादा खिलाफी ना करें, तीसरा मैंने बता दिया। चौथा जो है ग्रोथ, यानी हमको आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे की तरफ लक्ष्य देखना है। ये नहीं कि जहाँ पे हैं वहीं खुश हैं, ऐसा नहीं। चौथा। पांचवा जो है आपका कि किसी से आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, फालतू की बातों में नहीं लगाना है। चौथा, अपना वक्त छठा जो है अपना वक्त फालतू बर्बाद नहीं करो, समय की कीमत रखो। समय बलवान होता है, समय हर इंसान को आगे ले जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहेगी। यानी आज आपने 5,000 मुर्गी पाली हैं, कल जो है आप 10,000 मुर्गी पालोगे। 5 मुर्गी, 10 मुर्गी, 5,000, 10,000,
लाख 10 लाख 10 करोड़ पक्षी तक आप पाल सकते हो। ये आपकी ग्रोथ के राज हैं। फालतू की किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दारू चोर चमारों के साथ नहीं रहना है, अपन को चुगली नहीं करना है, किसी की लगाई जुझाई वाला काम नहीं करना है। अपने खेत में काम, खेत से काम रखिए। जो देखिए धान का काम चल रहा है, भैया लोग पाटा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अपने काम पे अगर फोकस करोगे तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपको सक्सेस होना है। पहली बात ये ध्यान रखो कि मुर्गा मुर्गी का काम करो चाहे खेती का काम करो, विश्वास होना चाहिए मन में।